पार्टी शरद पवार से ये गुजारिश करती है कि वो अपने इस्तीफे को वापस लें, इस पर पुनर्विचार करें और पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहें। एनसीपी दफ्तर के बाहर इसके बाद आतिशबाजी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनसीपी के कार्यकर्ता कमेटी के फैसले से खुश हैं और जश्न कुछ इस तरह से मना रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए यह कहा कि आगे पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा यह तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है और यह कमेटी तय करेगी कि अब आगे क्या करना है। तो उस कमेटी ने बैठक करके यह तय किया है कि शरद पवार के इस्तीफे को यह कमेटी नामंजूर करती है और ऐसे में शरद पवार से एक बार फिर यह कमेटी गुजारिश करती है कि वही अध्यक्ष पद पर बने रहें। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमें मालूम ही नहीं था कि शरद पवार इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफे से पार्टी को बहुत नुकसान होगा। शरद पवार के इस्तीफे से हम लोग हैरान हो गए थे और हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि शरद पवार इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस्तीफे से पार्टी को बहुत नुकसान होता और इसीलिए कमेटी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया जाए। सर्वसम्मति से इस इस्तीफे को कमेटी ने नामंजूर कर दिया है और शरद पवार का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल शरद पवार पूरा करें, ये कमेटी ने तय किया है। और ऐसा तय करने के बाद आप देख रहे हैं एनसीपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, नाचकर, गाकर, आतिशबाजी करके। ये वही एनसीपी के कार्यकर्ता हैं जो शरद पवार के इस्तीफे की खबर सुनकर धरने पर बैठ गए थे और कह रहे थे कि जब तक शरद पवार इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। आज ये सभी कार्यकर्ता खुश हैं क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। एनसीपी दफ्तर के बाहर पवार समर्थकों की आतिशबाजी और अपनी खुशी को कुछ इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं एनसीपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि इस कमेटी ने सभी की मंजूरी से प्रस्ताव पास किया है। इस कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। एनसीपी के दफ्तर के बाहर इसके बाद आतिशबाजी हो रही है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कमेटी गुजारिश करती है शरद पवार से कि वो अपने फैसले को वापस ले लें, क्योंकि शरद पवार साहब के फैसले से कार्यकर्ता खुश नहीं हैं। इस्तीफे से पार्टी को नुकसान पहुंचता, इसीलिए कमेटी ने तय किया है कि इस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया जाए और यह गुजारिश की जाए शरद पवार से कि वो अपना फैसला वापस ले लें। देश और पार्टी को शरद पवार की जरूरत है और इसीलिए प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मीटिंग में यह तय हुआ कि शरद पवार से गुजारिश की जाएगी कि वो अब अपने इस्तीफे को वापस ले लें। एनसीपी के लिए ये वैसे भी मुश्किल की घड़ी है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में शरद पवार अगर अपने अध्यक्ष पद से हटते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक नए अध्यक्ष के साथ जाना होगा। तो प्रस्ताव असा आम्ही केला आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देशाचे नेते आदरणीय खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता। आदरणीय पवार साहेबांचा राजीनामा एकमतानं नामंजूर करण्यात येत असून एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ये जानकारी देते हुए कि जो कमेटी बनाई गई थी आगे की कार्रवाई के लिए उस कमेटी ने तय किया है, सर्वसम्मति से तय किया है कि शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर किया जाता है और इस प्रस्ताव को कमेटी ने पास कर दिया है। हम शरद पवार से गुजारिश करते हैं कि वो अपने फैसले को वापस लें और अध्यक्ष पद पर बने रहें। कमेटी ने अपना कार्यकाल पूरा करने का प्रस्ताव रखा है। 2 मई के दिन शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया था और आगे की कार्यवाही के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, यानी कि शरद पवार को ही अध्यक्ष पद पर बने रहना है, यह कमेटी चाहती है। शरद पवार के इस्तीफे को कमेटी ने नामंजूर कर दिया है। एनसीपी की कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर किया है और अपना कार्यकाल पूरा करने की उनसे गुजारिश की है। मुंबई में एनसीपी की बैठक के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यह प्रस्ताव अब पास हो चुका है और शरद पवार को अब हम मनाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन इस इस्तीफे को नामंजूर क्यों किया गया, इसकी वजह क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो यही है कि शरद पवार का अध्यक्ष पद पर ना होना एनसीपी की पहचान को ही एक तरह से खतरे में डाल देता है। पार्टी कमजोर हो जाती है और फिर पार्टी के अंदर कई खेमे बन सकते थे। सामने है लोकसभा चुनाव 2024 और अगर शरद पवार अध्यक्ष पद से हटते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव पर जबरदस्त असर पड़ेगा। नए अध्यक्ष के साथ जाना होगा। एनसीपी में टूट की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि पार्टी में दो खेमे हैं, ये तो पहले से नजर आ रहा है। एनसीपी का एक धड़ा बीजेपी में भी जा सकता था। इस तरह की आशंकाएं बहुत प्रबल थी कि एनसीपी के कई नेता, कई विधायक टूटकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं और अगर ऐसा होता तो फिर पार्टी बहुत कमजोर हो जाती। और इसके लिए जरूरी है कि शरद पवार अध्यक्ष के पद पर बने रहें ताकि पार्टी एकजुट रह सके। पार्टी को एक सूत्र में पिरो कर रखने की अगर किसी में ताकत है तो वो शरद पवार के कद के नेता में ही है। तो ये देखिए एनसीपी दफ्तर के बाहर की स्थिति क्या है, ये तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। आतिशबाजी हो रही है, खुशी मनाई जा रही है, जश्न का माहौल। इस वक्त यहाँ पर आतिशबाजी का माहौल आप यहाँ पर कार्यकर्ता है वो यहाँ कार्यकर्ता है उसकी खुशी नहीं मानते हैं तो उनको बनाने की कोशिश कैसे होगी और तमाम जो चीजें होंगी, ये तमाम सवाल होंगे तो थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर होते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अध्यक्ष पद से कार्यकर्ता है वो यहाँ आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है और खुशी की वजह है कमेटी का ये फैसला, जिस कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। और इसीलिए अब कार्यकर्ता खुशी से भरे हैं क्योंकि शरद पवार को अध्यक्ष पद पर बने रहने और अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव पास कर दिया है कमेटी ने। ये कमेटी नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बनी थी, लेकिन अध्यक्ष बने रहना चाहिए। सर अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी आप क्या शरद पवार साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं? कमेटी का फैसला शरद पवार साहब को सुनाने जा रहे हैं। सर्व कमेटी मेंबर ने यूनानिमसली एका मतानी respected decision, but will Sharad Pawar accept it? No other opinion. Unanimous decision and Mr. Pawar will accept it. कार्याध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा हुई सर कि कार्याध्यक्ष बनाए जाने को लेकर किसको बनाया जाएगा? बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता एनसीपी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और इस कमेटी के फैसले पर खुशी जता रहे हैं। और हम बाकी सब लोगों का काम यही है कि हमने जो यहाँ रिजोल्यूशन किया, जो हमारे और वर्करों की और देश के सभी लोगों की जो भावना है उसके आधार पर यहाँ रिजोल्यूशन किया, उनको जाकर कहेंगे कि भाई आप प्लीज हमारी बात को मानिए और ये आपने ही बनाई हुई समिति जो आपने सभी लोगों को सुझाया था कि भाई इन लोगों ने बैठ के आगे का फैसला करना है, हम सब लोगों का ये यूनानिमस मत। सर कार्याध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा हुई है राहुल सर? मैं यही
प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि जो फैसला कमेटी ने लिया है उस फैसले को अब शरद पवार तक पहुंचाने जा रहे हैं। शरद पवार से ये बताने जा रहे हैं कि कमेटी ने आपके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है और कमेटी आपसे गुजारिश करती है कि आप पद पर बने रहें और जो आपका कार्यकाल है उस कार्यकाल को आप पूरा करें, क्योंकि पार्टी को आपके जाने से बहुत नुकसान होगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है मैम? डायरी ठेवा खूप थांबा 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 तो अब जिस कमेटी ने फैसला लिया है वो कमेटी शरद पवार के पास जा रही है और कमेटी के फैसले से शरद पवार को अवगत कराया जाएगा। फैसला ये है कि शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। फैसला ये है कि शरद पवार से गुजारिश की जाएगी कि वो अपने फैसले को वापस लें, इस्तीफे को वापस लें और उनका जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को पूरा करें, पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहें। ये फैसला उस कमेटी की तरफ से लिया गया है जो कमेटी आगे के फैसलों के लिए बनाई गई। यही कहना चाहूँगा कि आज उस समिति ने यहाँ पर बैठक उन्हीं के बनाई हुई समिति के अनुसार यहाँ पर आयोजित की और हमने सबने यूनानिमसली सर्वानुमति ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिन्होंने काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत इकडे नागालँड असेल किंवा मणिपूर असेल किंवा केरळ असेल, कर्नाटक असेल किंवा मध्य प्रदेश असेल, या वेगवेगळ्या ठिकाणी बिहार असेल, या ठिकाणचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांनी गेले 2-3 दिवसात चाको किंवा आमच्या वरिष्ठांना जे आग्रहाने सांगितलेलं आणि देशातल्या वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी कमेटी के फैसले के बाद एनसीपी के कार्यकर्ता खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं नाचकर गाकर। वजह यह है कि ये कार्यकर्ता भी यही चाहते थे जो फैसला कमेटी ने लिया है। सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि शरद पवार अपने पद पर बने रहें, पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहें और अपना कार्यकाल पूरा करें। जी न्यूज़।